फलदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो सर बाजार पर ही आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। एक दिन टूट रहा है, एक दिन रिकवर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये एक रेंज में फंसा हुआ है बाजार। आज तो शुरुआत में हमने देखा मिड कैप पे भी थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा था, लेकिन रिकवरी शार्प रही है। क्या सलाह रहेगी आपकी? और हेयर कट लिया है सर आपने, स्मार्ट लग रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपको, पंकज सर को, सारे व्यूअर्स को। इस बीच एक स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, कंपनी का नाम है वॉकहार्ट फार्मा। जी। सो बेसिकली 1866 के पास चल रहा है, 1865 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि करंट सीएमपी से बाय करना सही होगा। 1885 का रहेगा मेरा पहला टारगेट, 1885 का रहेगा मेरा पहला टारगेट। और अगर 1885 के ऊपर टिकता है तो मुझे लगता है 1910 तक जाने का पॉसिबिलिटीज है 1 से 2 दिन में। और अगर आपका व्यू एक 2 से 3 महीने के लिए आप बनाते हो तो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। और आपका एक स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 1825 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। 1885 रहेगा पहला टारगेट, 1910 रहेगा मेरा सेकंड टारगेट। चलिए, तो वो खाट पे 1885 का पहले टारगेट के साथ खरीदारी करने की सलाह, पहला ट्रेड आज का। और 1910 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर दूसरा है। स्टॉप लॉस क्या बताया सर, जरा एक बार फिर से बता देंगे? 1825। 1825, 1825 रुपए का एक स्टॉप लॉस दिया गया है। अभी यहाँ पे करीब 25 रुपए के अपमूव की संभावनाएं जो है पहले टारगेट के लिए हैं। दूसरा टारगेट जो है वो 1910 का है, 1910 का। तो इन दो टारगेट्स के लिए यहाँ पर बाय करने की सलाह है। और 1825 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। और स्टॉप लॉस अवश्य लगाएं, खासतौर से जब आपका नज़रिया बहुत छोटी अवधि का हो, तो फिर बिल्कुल भी इसमें देर ना करें। स्टॉप लॉस कट गया कोई बात नहीं, टारगेट आ गया तुरंत प्रॉफिट बुक। इस स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों का ही विशेष ख्याल रखिए आप, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए जरा कुछ एक और ट्रेंडिंग स्टॉक्स देखते हैं जरा, यहाँ पर कि मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और आज एससीआई को लेकर के सवाल भी हैं और आज ये ट्रेंड में भी है। आज काफ़ी लोगों के सवाल एससीआई को लेकर के यहाँ देखने को मिल रहे थे। सन कुमार क्रिएशन जी हैं, उन्होंने 234 पे ले रखा है और वो जानना चाह रहे हैं। और आज के गूगल ट्रेंड में भी ये काफ़ी तेज़ी से ट्रेंड करता हुआ 223 के आसपास। सर ये फिर से कल बात हो रही थी आप लोगों से और फिर से रिकवर कर गया। ये 3-3.25% के आसपास की रैली आज देखने को मिल रही है। क्या करें सर, जिनके पास 5-10 रुपये ऊपर खरीदा हुआ जिन्होंने? सर मैं, हाँ प्रदीप जी, आप ही बता दीजिए। सर बेसिकली देखिए, उस दिन हमने बात किया तो उस टाइम पे 212 213 के आसपास चल रहा था। और बात करते करते शो होते होते ही, खत्म होते होते उस टाइम पे 235 के आसपास टॉप बना दिया था। आपने उसी दिन पूछा था कि क्या करना चाहिए। देखिए मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव है। द कंसर्न इज द वैल्यूएशन था। अब मुझे ऐसा चाहिए था, कल भी मैंने बताया था आपको कि 212 215 का अगर एक बार डीप मिलता है, उस डीप में मैं बाय करना पसंद करूंगा। देखिए आज का लो है 212, एग्जैक्टली 212 213 टका के आसपास। तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा जो एक डाउनफॉल था वो हो चुका है, फिर से अभी ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो जिनके पास है बने रहिए, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे फिर से 235 और 250 250 तक जाने का हाई प्रोबेबिलिटी है। फिलहाल फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। डिप के लिए वेट कर रहा था, डिप भी मिल चुका है और अभी एक बार आपको वेट करना है। फ्रेश बाय भी आप करंट जोन से करके जा सकते हो। इस केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 205 और पहला टारगेट रहेगा 235 और सेकंड टारगेट रहेगा मेरा 250। चलिए, तो ये बात निकल के आती हुई। चलिए इस बीच जो है आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर पंकज सर कि जरा एक और डिफेंस ले लीजिए, बीएल। बीएल को लेकर के आज काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आए हैं पंकज जी, और हमारे एक दर्शक फ्रेश बाय करना चाह रहे हैं। और ये थम नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। अब लोग वेट कर रहे हैं कि थोड़ा नीचे आए तो बाय किया जाए, क्योंकि एक तरफा रैली रही है। आज भी आधे % ऊपर है, 404 405 के आसपास ट्रेड करता हुआ। फ्रेश बाई के लिए क्या लेवल कंफर्टेबल होंगे अब सर? सर देखिए, टेक्निकली जो है ये कल ही इसने एक वापस 52 वीक का एक हाई यहाँ पे छापता हुआ नजर आया है। 407 रुपये 50 पैसे का एक टॉप दिया और दोबारा उसी रेंज में 404 के आसपास अभी ये फिलहाल ट्रेड करता है, आधे % की तेजी के साथ में। विपुल जी, कोइंसिडेंटली ऐसा होता है कि जब भी मैं आपके साथ में शो करता हूँ, ये बीईएल के बारे में काफी सारा डिस्कशन होता है और मैं हमेशा से इसके ऊपर बुलिश रहा हूँ और फॉर्मल कॉल भी इसके ऊपर अपन ने दिए हुए हैं। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि अगर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो 500 रुपए के टारगेट लग रहे हैं यहाँ से।
स्टॉप लॉस जो है वो 360 के आसपास इसका रखना चाहिए। 400 की रेंज में इसको बाय करने की सलाह रहेगी। टेक्निकली आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि जो स्टॉक कभी 52 वीक हाई देता है तो कहीं थोड़ा छोटा मोटा रिट्रेसमेंट वहां से देखने मिलता है और दोबारा फिर ये वॉल्यूम के साथ में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सेम सेटअप बीईएल के अंदर विटनेस हो रहा है यहाँ पे। और एक ओवरऑल जो जियोपॉलिटिकली जो डिस्टरबेंसेस चल रहे हैं तो उसके चलते ये जो स्टॉक्स हैं ये थीमेटिक कैटेगरी में आ जाते हैं, जो डिफेंस से रिलेटेड जो थ्योरी है। और इंडियन जो कंपनीज है वो अच्छा खासा प्रदर्शन करती हुई नजर आई है अभी तक। मुझे लगता है कि ये सबसे तगड़ा काउंटर साबित होगा आने वाले कुछ दिनों में। तो मुझे लगता है कि इसको स्ट्रांग होल्ड करने की सलाह रहेगी और कोई भी डीप के ऊपर इसके अंदर एक बाइंग करने का रिकमेंडेशन रहेगा यहाँ पे। ठीक है सर, ये जो अभी जो ट्रेड हमने लिया था वो थोड़ा सा नीचे आया है, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? ये अब 1840 1843 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी स्टॉप देखिए लॉस वही सेम एक्चुअली रखें? देखिए विपुल जी, इसमें स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, डेली और वीकली मंथली तीनों चार्ट में। एक्चुअली इसका पोजिशनल व्यू आपको रखना चाहिए, मिनिमम एक 15 से 20 दिन का एक्चुअल में व्यू आपका होना चाहिए। मुझे लगता नहीं कि ज्यादा ये नीचे आके सस्टेन करेगा, क्योंकि एंटायर जिस तरीके से कोविड का न्यूज और बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्दी यहाँ पे तो दो एक दिन के लिए टारगेट जो हो रहा है 1885 1910 का। लेकिन मुझे लगता है अगर आप 15 से 20 दिन अगर अगर आप एक बार होल्ड करके जाते हो तो बहुत जल्दी आपको ये 2000 के ऊपर भी आते हुए दिखेंगे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, आज भी देखिए बहुत ऑलरेडी 6.5% 7% चल चुका है, तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको एक बार पेन, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी यहाँ पे हो सकता है। तो इसलिए मैं एक बार स्टॉप लॉस रिवाइज करके जाता हूँ। स्टॉप लॉस इसका एक्चुअल में बैठ रहा है इसका 1780 के आसपास। तो मुझे लगता है कि अगर एक डीप मिलता है और करेंट जोन से भी आप बाई करके जा सकते हो, ऐसा कोई स्ट्रक्चर इसमें प्रॉब्लम है नहीं। अगर आज ना भी चले तो फिर आपको कोई इशू नहीं है, आप 2 से 4 दिन 5 दिनों में फिर भी चलने का हाई पॉसिबिलिटीज इसमें है। तो जिन्होंने ले लिया है वो भी होल्ड करें, जो लोग खरीदना चाह रहे हैं वो भी खरीद सकते हैं। यस 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 जी। सर। तो ये स्टॉप लॉस जो थोड़ा सा रिवीजन हुआ है यहाँ पर, उसका ख्याल रखें। आप 10-15 दिन भी रख सकते हैं इसको, तो ये अभी भी पॉजिटिव है यहाँ पर राय। ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई इस जो ट्रेड आज पहला ट्रेड जो निकल करके आया है वो खाट को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बीच अगले दर्शक की टिप्पणी को जो है लेते हैं। लेकिन उससे पहले एमसीएक्स पर बहुत सर, आज एक तो बीएससी पर एक टिप्पणी आपसे इसके साथ साथ चाहेंगे। अभी हमने पंकज जी से भी इस बारे में बात की। अब चूंकि थर्सडे एक्सपायरी को लेकर के जो क्लैरिटी आ गई सेबी की तरफ से, आपके जो बहुत सारे क्लाइंट होंगे उनकी तरफ से क्वेरीज भी कुछ आई क्या, और कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा इससे? क्या इसको किस तरीके से प्रभावित करेगा ये, और बीएससी पर अभी कैसा लग रहा है बीएससी, और साथ में एमसीएक्स पर भी जरा एक टिप्पणी हो जाए। सर बीएससी को लेके मैं ओवरऑल पॉजिटिव हूँ, लेकिन द प्रॉब्लम इज द वैल्यूएशन। देखिए मैंने लास्ट दिन भी आपको बताया था, उस टाइम पे प्राइस था 2800 के आसपास, तो मैंने बताया कि मैं बाई ऑन डीप करना पसंद करूंगा, बाई करूंगा मैं 2150 2150 या 2200 के आसपास, उससे पहले नहीं। तो बाद में मैंने कमेंट्स भी चेक किया, बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी बोला, अरे भाई तुम वेट करते रहो, 2150 2200 कभी नहीं आने वाला। देखिए बात करते करते ही 2 दिन 3 दिन भी नहीं हुआ, 2500 आ गया। तो मैं अभी भी वेट ही करूंगा 2200 का 2150 के लिए मैं एक बार पसंद करूंगा वेट करना, क्योंकि देखिए एडजस्टेड डेटा ही मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से ब्रेकआउट आया था 2000 के बाद, तो 2000 के बाद नॉन स्टॉप 3000 तो हो ही गया। आप देखेंगे अभी भी इसमें रिक्स ओपन है। सो 2500 अच्छा लेवल था, लेकिन आज जिस तरीके से रिकवरी हुआ है तो मुझे लगता है कि और भी रैली पॉसिबिलिटीज है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना सर, फिर भी ये रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो मेरे हिसाब से फेवरेबल नहीं हो रहा है। मैं एक बार डीप के लिए ही वेट करूंगा, और स्टॉक को आपको तब तक नहीं बेचना है जब तक, देखिए जिनके पास है बने रहिए, कोई इशू नहीं, लेकिन फ्रेश बाई इस जोन पे करना मुझे लगता है कि वैल्यूएशन ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत महंगा लग रहा है मुझे। तो इसीलिए मैं एक बार 2150 2250 उसके लिए मैं एक बार वेट करूंगा। और एमसीएक्स का चार्ट सर बहुत ही बढ़िया है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से एमसीएक्स एक वीकली चार्ट और डेली चार्ट में ब्रेकआउट दिया है, अभी मुझे लगता है कि और भी लंबा चलने वाला है। बहुत जल्दी ये आपको 8000 के ऊपर आते हुए दिखेंगे। आज भी 8030 8029 के आसपास डे हाई है। मुझे लगता है 8300 से लेकर 8400 का एक बेस नेक्स्ट 15 से 20 दिन में जा सकता है, बना सकता है वहां पे। तो एक बार दोनों काउंटर ही मेरा फेवरेट है, लेकिन बीएससी अभी इस जोन पे नहीं बाई करना, एक बार वेट करना मैं पसंद करूंगा। ठीक है सर। इस बीच जो है पंकज जी जरा एक शेयर निकालिए। काफ़ी देर से हमारी एक दर्शक हैं निष्ठा जी, वो आपसे पूछना चाह रही हैं, वो है कैमलिन का शेयर। कैमलिन पे कह रही हैं कि मैं पिछले 2-3 दिन से बेचना चाह रही हूँ, बिक नहीं रहा है,
क्या यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? और इन्होंने थोड़ा ऊपर लिया हुआ है, 251 पे लिया हुआ है। नहीं, ऊपर कहाँ लिया हुआ? आप तो ठीक है, कैमलिन फाइन पे तो आपको तो ठीक ठाक पैसे बन रहे होंगे। क्या टिप्पणी रहेगी सर? ये कह रही 2-3 दिन से बेच नहीं पा रहे हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि वजह क्या है इसकी। अभी इनके लिए क्या सलाह रहेगी सर? कैमलिन फाइन पे 251 पे लिया हुआ है, 53 रुपये करीब बन रहे हैं इनके पर शेयर। क्या सलाह रहेगी आपकी? एक सेकंड सर। कैमलिन फाइन साइंस अभी 302 ये 303 करीब करीब ये करीब करीब अभी 0.4% की 3.5% के आसपास की एक मंदी इसके अंदर हम लोग विटनेस कर रहे हैं यहाँ पे, और लोअर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। अब ये बेच क्यों नहीं पा रहे, तो ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे भी कि क्यों कोई अगर रिस्ट्रिक्शंस होगा एक्सचेंज को लेकर यहाँ पे, तो वो बात और रह गई। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कोई चिंता वाली बात वैसे लग नहीं रही है यहाँ पे। ओपन मार्केट में वो बिक जाना चाहिए, लेकिन लोअर लोज के फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि 300 के नीचे अगर ये स्टॉक एक बार आ जाए तो और भी बड़ा ब्रेकडाउन इसके अंदर देखने मिल सकता है। मुझे लगता है 275 260 तक की लेवल्स यहाँ पे देखने मिल सकती है। मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग इसको अवॉइड करनी चाहिए, और अगर आप आपकी लेवल से नहीं बेच रहे हैं तो ब्रोकर के यहाँ पे जो डीलर डेस्क होता है वहां से बेचने की कोशिश करें इसको। ये सलाह निकल कर सर क्या आती है? कैमलिन फाइन का ना एक्चुअली कॉल दिया था वो। हाँ। कैमलिन फाइन का प्रॉफिट भी बुक हमने करवा दिया था 295 300 के आसपास। तो पहला दिन जब कॉल दिया था उस टाइम पे प्राइस था 220 225 के आसपास। देखिए वहां से नॉन स्टॉप ऑलरेडी भाग चुका है, तो मेरे ख्याल से मैं भी पंकज सर के साथ ही जाना पसंद करूंगा। यहाँ पे बहुत ऑलरेडी ऊपर आ चुका है और लगातार जिस तरीके से लास्ट 1 महीने से चल रहा है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करने का ही सलाह होगा। और मैंने अभी चेक किया, स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी खराब नहीं है इसका। सेलिंग नहीं हो रहा है, क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सेल तो होना चाहिए। तो इसमें सर फ्रेश बाई का सलाह नहीं रहेगा। ठीक। प्रदीप जी, आपके लिए अगला सवाल है, लेकिन उस सवाल को लेने से पहले 1800 के नीचे फिसल गया है वो खाट। उसी स्टॉप लॉस के साथ बने रहे ना सर? सर 1795। स्टॉप लॉस अगर इंटरडे के लिए थोड़ा बहुत इसमें प्रेशर आ सकता है, जो भी अभी आ गया है प्रेशर बहुत ऊपर से नीचे अभी हल्का हो रहा है। लेकिन मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि वीकली चार्ट ठीक है, मंथली चार्ट भी ठीक है, डेली चार्ट भी ठीक है, बस 5-10 मिनट पे थोड़ा बहुत सेलिंग हो रहा है। मुझे लगता है कि ये सेलिंग कंटिन्यू नहीं होगा, ये फिर भी आपको ऊपर मिल ही जाएगा। तो एक बार बने रहिए, ऐसा खराब स्ट्रक्चर नहीं है। 1800 का स्टॉक है, वॉलेटाइल है, इसलिए थोड़ा बहुत इसमें पेन हो रहा है, लेकिन बने रहिए, आपको इशू नहीं है। ठीक है। ये डिफेंस सर पीछा नहीं छोड़ रहा है। एक सवाल लीजिए, दूसरा आ जाता है, दूसरा छोड़िए, दूसरा तीसरा आता है। व्रत जी जानना चाह रहे हैं आपसे सर, प्रदीप जी आपकी टिप्पणी 3360 पे है इनके पास। अभी जो है इनकी खरीद से थोड़ा नीचे आया है, 3285 के आसपास ट्रेड करता हुआ। ये 6 महीने कह रहे हैं कि मैं होल्ड कर सकता हूँ। क्या मझगांव में बना रहना चाहिए? मझगांव डॉक को लेकर के इनका प्रश्न है। 3360 पे खरीदा हुआ है। ये 6 मंथ का इनका व्यू है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए बेसिकली अगर 6 मंथ का आपका व्यू है तो मुझे लगता है कि सही है, कुछ इसमें स्ट्रक्चर वाइज खराब नहीं है। अब मैंने बाई रिकमेंडेशन ही दिया था इसका, आई थिंक एक बार 2750 के आसपास। उसके बाद हमने देखा कि 37 ऑलमोस्ट 3720 3730 के आसपास टॉप बना के नीचे आया। तो मेरे ख्याल से ये आपको बाई ऑन डीप करके जाना चाहिए। अगर कोई भी फ्रेश आप बाई करना चाहते हो तो बाई ऑन डीप कैसा होगा सर? 3150 से लेके 3100 मुझे लगता है कि एक पोटेंशियल अच्छा वैल्यूएशन है, वहाँ पे आते तो आप बाई कीजिए। बाकी जिनके पास है बने रहिए। रिसेंटली जो टॉप भी बॉटम भी बनाया ऑलमोस्ट 3080 2100 के आसपास, तो मुझे लगता है कि एक बार ये अच्छा जोन है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर वाइज खराब नहीं है। बाकी ये छोटा मोटा डीप से डेली चलता रहेगा, आप बने रहिए। ऑल टाइम हाई भी आपको आते हुए दिखेंगे। जी। यहाँ पर जरा पंकज जी एक जरा बंधन बैंक निकालिए आप, और ये बताइए क्या करें, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब बहुत लोगों के रडार पे आ रहा है। कुछ एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट बीच में आई और ये थोड़ी सी मजबूती अब यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। इस रिकवरी में कहाँ तक जाता हुआ बंधन बैंक दिखाई दे रहा है, और कोई फ्रेश बाइंग की गुंजाइश है क्या यहाँ पर? 178 179 के आसपास बंधन बैंक कैसा लग रहा है? 2-2.25% ऊपर है सर देखिए, बंधन बैंक अभी 200 डेमा और 20 डेमा के ऊपर ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत शानदार है। जिस तरीके से प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं यहाँ पे विद द वॉल्यूम्स, ये एक बहुत अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहा है। ये अनस्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के तरफ ये मूव होने की पूरी
पूरी कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है कि आज का जो हाई है एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, अगर 182 की लेवल कभी भी, मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट 10 मिनट और कोई भी टाइम फ्रेम के ऊपर अगर 182 की लेवल अगर क्रॉस होता है, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर बड़ी बाइंग हम लोग देख सकते हैं। बेयर मिनिमम 205 रुपए का टारगेट लेकर चलिए। यहाँ पे फिलहाल खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी, कंडीशनल बाय करने की सलाह रहेगी, बाय अबव 182। और टारगेट जो है वो 205 का, और स्टॉप लॉस जो है 170 का आप यहाँ पे रख के चल सकते हैं। हम्म। ये बेसिकली कंडीशनल ट्रेड की राय है। और सर मैं एक जो आप डिस्कस कर रहे थे वोकार्ड का, हाँ, उसके ऊपर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा यहाँ पे। बिल्कुल। 1780-82 की लेवल है, काफी अच्छा स्टॉक इन्होंने पिक किया हुआ है। लेकिन 3 से 4 दिन पहले एक इसके अंदर एक बड़ी मूव आई थी, 20% का एक अपसाइड मूव सिंगल डे में हम लोगों ने विटनेस किया था। कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से ये प्रॉफिट बुकिंग होती है। ये जो इन्होंने स्टॉप लॉस दिया है 1780 का, अगर मुझे लगता है कि ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 1760 के नीचे अगर क्लोज होता है, तभी इसके अंदर से एग्जिट करना बेटर रहेगा। बाकी इसके ऊपर प्रदीप जी अपनी राय दे चुके हैं, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि 1760 का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। ठीक है। काफी वाइल्ड है ये स्टॉक, हम्म। इसलिए स्टॉप लॉसेस भी लंबे रहते हैं इसमें थोड़ा। लंबे रहते हैं, तेज मूव रहता है, इसलिए स्टॉप लॉसेस भी थोड़े से लंबे रखिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 1780 का स्टॉप लॉस प्रदीप जी ने दिया, और यहाँ पर पंकज जी कह रहे हैं कि अगर क्लोजिंग बेसिस पे 1760 के नीचे जाए उसके बाद ही एग्जिट करना चाहिए। तो ये फिलहाल जो है राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए, इस बीच जो है निष्ठा जी कह रही हैं, मार्केट्स ऑर्डर्स आर ब्लॉक्ड फ्रॉम कैमलिन फाइन, दिस मैसेज इज कमिंग व्हेन आई एम ट्राइंग टू सेल। मैम, इसको थोड़ा सा अलग से अभी डिस्कस करते हैं और एक बार इसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिक्कत है। लेकिन एक सवाल, चूँकि बैंकों पे बात हो रही थी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के प्रदीप जी के लिए आया था और वो प्रदीप जी से जानना चाह रहे थे। सवाल मुझसे मिस हो गया, नाम आपका ध्यान नहीं आ रहा है। टिप्पणी क्या रहेगी सर? प्रदीप जी जरा बताइए इस समय इस शेयर को लेकर के, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। म्यूट है सर, आप म्यूट है। आईडीएफसी फास्ट बैंक अभी 70 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार आपको एक वेट करना चाहिए, 68 67 के आसपास एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना सही होगा। 67.50 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। सर ओखाट को लेके मैं कमेंट करता हूँ, सर ने सही बताया, एक्चुअली बहुत वॉलेटाइल है, लास्ट वीक ही इसमें ब्रेकआउट आया था। अब जैसे कि अभी 15-20 मिनट पहले मैंने कॉल दिया, मुझे लग रहा था कि इसमें एक आजकल का जो मोमेंटम है वो पॉसिबिलिटीज है, लेकिन जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर आ रहा है 1750 इसके ऊपर डेली क्लोजिंग मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और सर ने जो लेवल बताया उससे और थोड़ा 10 रुपीज नीचे मैं जाऊंगा, लेकिन डेली क्लोजिंग मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्ट्रक्चर खराब नहीं है, स्ट्रक्चर बहुत बेटर है, लेकिन डे में बहुत वॉलेटाइल रहता है। तो 1750 थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कीजिए, क्योंकि कल भी हमने जो कॉल दिया था टारगेट अचीव, उसके पहले भी जो कॉल दिया था ऑल टारगेट अचीव, तो एक कॉल में अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला मुझे लगता है। तो अगर फिर भी आपको 1750 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस डेली बेसिस पे मेंटेन कीजिए। जिस तरीके से थोड़ा बहुत प्रेशर इसमें आया लास्ट 15 मिनट पे, मुझे लगता है कि आपको एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। स्ट्रक्चर ठीक है, जब मूव आता है लंबा मूव आता है तो इसीलिए थोड़ा इसका बीटा बहुत हाई है, तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है इसमें। अब स्पष्ट रूप से बताइए कि यहाँ पर जिन लोगों ने 1 से 2 दिन के लिए लिया है, क्या वो अभी तक बेचा नहीं है? 1780 पे नहीं बेचा है, स्टॉप लॉस आपने बताया था उस समय, तो क्या करें? अभी वेट करना सर चाहिए, बने निकल रहिए, जाना चाहिए? 1750 का डेली स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और फार्मा चलने ही वाला है, फार्मा और भी चलेगा आई बिलीव। एंड ओखाट का जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना है, सो डेली मूव थोड़ा बहुत 15-20 मिनट में हम अभी इसको कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि ये आज ऊपर जाएगी। 1800 के ऊपर एक बार फिर से चला गया ना, तो फिर से इसका जो मूव है सही हो जाएगा। तो इसीलिए मैं नहीं काटना चाहता हूँ पोजीशन को, क्योंकि अगर कट गया तो लॉस बुक हो जाएगा। तो इसीलिए 1750 का एक डेली स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए इसमें। चलिए, ठीक है सर, ओके। तो ये जरा ध्यान रखिए आप लोग, इसीलिए बीच बीच में अपडेट आप लोगों को देते रहते हैं जिस तरह का मूव देखने को मिल रहा है। चलिए, अब जो है यहाँ पर अगला प्रश्न जो है शाश्वत विश्वास जी हैं। तो विश्वास जी जानना चाह रहे हैं पारस डिफेंस के बारे में। डिफेंस मतलब जो है चाहते हैं कि 1 दिन 2 दिन अवॉइड किया जाए, लेकिन लोगों की टिप्पणियाँ इतनी रहती हैं कि बिल्कुल। सर पारस डिफेंस देखिए ज़रा, पंकज जी आप, 500 शेयर हैं 1863 के ऊपर इनके पास, और अभी अगर हम देखें तो पारस का जो भाव देखने को मिल रहा है
वो देखने को मिल रहा है 1655 के आसपास, 1655। तो यहाँ पर भी रिकवरी है आज, और इन्होंने 1800 पे लिया हुआ है, तो इनकी खरीद से अभी भी 200 रुपये दूर है, 1.25 रुपये। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर पारस डिफेंस को लेकर के? पंकज जी। मुझे लगा सर अच्छा, इनसे दोबारा रिपीट कर ठीक दें है क्वेश्चन। नहीं नहीं, पारस डिफेंस की बात कर रहे हाँ, हैं, पारस राइट। डिफेंस की बात कर रहे हैं, इन्होंने लिया हुआ है 1863 पर, और जानना ही चाह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए, 6 महीने का नजरिया है इनका। सर देखिए, टाइम फ्रेम तो इनके पास में एम्पल है। मुझे लगता है कि अगर ये यहाँ से थोड़ा सा और भी एक्यूमुलेट करते हैं 1600-1610 के रेंज में, तो एक बेटर प्ले होगा, और 1750 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर आने वाले समय में देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है इसका 1580 रुपए का, डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग अगर 1580 के नीचे अगर होती है तो उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। इसके अंदर बाय करने की सलाह रहेगी लोअर लेवल के ऊपर, 1760 एक एवरेज के ऊपर इनका आ जाएगा, और फिर उसके अंदर से ये एग्जिट ले सकते हैं। क्वांटिटी मैटर करती है, और समय भी मैटर करता है आपका कि आपके पास में कितना है। लेकिन 6 महीने से 8 महीने का नजरिया अगर आपके पास में है तो ये अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकता है। ठीक सर, एक और डिफेंस सर, डोना नैंडी जी का प्रश्न आया है बीडीएल को लेकर के। सर इसका नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है? अभी सर क्या मतलब थोड़ा थोड़ा करके एग्जिट करना शुरू करें या अभी भी वेट करें? क्योंकि हर रोज जैसे बाजार में थोड़ी सी रिकवरी आती है, ये लोग 1-2% चल जाते हैं, इस वजह से लोगों को लगता है कि अभी तो बने रहना चाहिए। आज भी 1.5% ऊपर है, 1928 का लेवल जो है बीडीएल के अंदर देखने को मिल रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर बीडीएल पे? सर देखिए, ये स्टॉक, ये पूरा सेक्टर जो है काफी लाइमलाइट में रहा हुआ है। स्पेशली हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो युद्ध हुआ उसके बाद से ही ये सारे स्टॉक्स फोकस में आने लग गए। ओवरऑल ये स्टॉक्स जो है काफी अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, इसका रिसेंट जो हाई है 2096 रुपए के आसपास, 2100 रुपए के आसपास की इसके हाईज बने हुए हैं, और रिसेंट लो जो है वो कल का ही लो इसके अंदर छपा हुआ है 1816 रुपए 60 पैसे के आसपास का। मुझे लगता है कि इसको होल्ड करना चाहिए। जिस तरीके से इसके अंदर मूवमेंट्स आते हैं इस तरीके के स्टॉक्स के अंदर, कोई सरप्राइज नहीं होता है अगर दिन में 7-8%, 10% की अगर मूव आती है मार्केट में, तो कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से किसी भी लेवल पे लिया हो, इनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। नीचे की लेवल में इसको एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। ठीक। थोड़ा सा नजरिया लंबा रखे, ये काफी पसंदीदा स्टॉक है मेरा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में लोअर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पे कंटिन्यूअसली देखने मिले। अभी कहीं ना कहीं एक जो है बाइंग रिज्यूम होती हुई नजर आई है यहाँ पे, तो ठीक। होल्ड करने की सलाह रहेगी सर। ठीक है, ये आपकी टिप्पणी क्या होगी प्रदीप जी इस पर बीडीएल को लेकर के? नहीं, पंकज सर ने ऑलरेडी जो बताया मुझे भी यही लगता है कि ऑलमोस्ट बेसिकली देखिए जिस तरीके से फॉर्मेशन बनाया है, और मैं पंकज सर के सेम टू सेम जो बोला कॉपी पेस्ट मैं चार्ट पे वही देख रहा था, एग्जैक्टली उन्होंने सही बताया, और मेरा भी व्यू सर सेम ही है। ठीक सर, एक हमारी दर्शक है ऋषिका सिंह जी, और कह रही हैं सर प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ले लीजिए, एनटीपीसी कह रहे हैं कब तक रिकवर होगा, प्रदीप सर से पूछ लीजिए। तो प्रदीप जी आप बताइए, आपसे ऋषिका जी जानना चाह रही हैं। 342 पे लिया हुआ है इन्होंने, और ये जान रही हैं कब तक रिकवरी आएगी। थोड़ा मतलब थकता हुआ शेयर, मतलब अब ये हो गया, ये हुआ एनटीपीसी के बाद एनएचपीसी हुआ, बहुत थोड़ा सा लोग अब थोड़ा सा पेशेंस बोल रहा है लोगों का। इन्होंने लिया हुआ है 342 पे, अभी 333 पे है, नुकसान ज़्यादा नहीं है, लेकिन नज़रिया क्या होना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि एक बार आपको वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रक्चर है वो बेसिकली डेली चार्ट में नेगेटिव ही है। तो अभी मुझे लगता है एक बार आपको 328 325 जाने का पॉसिबिलिटीज है। आपको एक स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो वो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं, अभी स्टॉप लॉस का स्ट्रक्चर नहीं बैठ रहा है। 307 310 के आसपास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो मुझे लगता है कि आप एक बार 310 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और आपको यहाँ पे 4 से 5 महीने एक बार वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में मल्टीपल रेसिस्टेंस है 339 पे, उसके बाद 344 345 के आसपास मल्टीपल रेसिस्टेंस है। तो जब तक ये 344 345 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम नहीं आएगा सर। ठीक। इस बीच एक बार फिर से 400 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस क्राइसिस में, एक ऐसी स्थिति में जब हम लोग थोड़ा सा खुद असमंजस और संकट परेशानी में चल रहे थे, दर्शकों का जिस तरीके से प्यार मिल रहा है, तो उसके लिए एक बार तहे दिल से आप सभी दर्शकों का शुक्रिया।
एक दो दिन की बात है, आप लोग इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। एक दो दिन के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये रिजॉल्व हो जाए और दोबारा हम लोग बोनस पे जो है हमारे सारे कार्यक्रम जो है वो आते रहें लाइव। तो आप सभी थैंक यू, ऋषिका हो, व्रज जी हो, सुनील जी हो, सीक्रेट कलाकार जी हो, जो भी लोग मेरे नाम सामने दिख रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँचें। तो जिन लोगों के पास सूचना नहीं पहुँच रही है उन तक सूचना पहुँचाने का काम, आप ही हमारे एम्बेसडर हैं, आप ही हमारे राजदूत हैं तमाम दर्शकों तक पहुँचने के लिए। तो आप लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। वृद्ध जी हैं सर, जरा हुडको के बारे में जानना चाह रहे थे। पंकज जी जरा देखिए और जरा बताइए, 249 के आसपास बाय किया हुआ इन्होंने, 5-6 महीने ये होल्ड कर सकते हैं। तो क्या अभी हुडको, पंकज जी, वेट करना चाहिए हुडको को लेकर के? क्या सलाह रहेगी आपकी? अभी जो है ट्रेड करता हुआ 225 के आसपास, 225 पे चल रहा है, 249 पे इनकी बाइंग है। सर देखिए, एक डबल टॉप का एक फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक राउंडेड बॉटम का एक फॉर्मेशन बन रहा है। ये एक चार्ट्स की एक ब्यूटी भी है समझ लीजिए, और एक डाइकॉटमी भी है, इस तरीके से समझ लीजिए। मुझे लगता है कि 210 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें और इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा रिस्की बेट हो जाएगा, लेकिन 210 रुपए का स्टॉप लॉस इसको मेंटेन करना होगा। ठीक। और पंकज जी को जाना भी है, तो पंकज जी थैंक यू आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जाने से पहले कुछ ट्रेड आप देना चाहेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ या ट्रेडिंग आइडियाज़ जो हमारे दर्शकों के साथ आप जी, शेयर करना चाहेंगे? जब पीसीआर टीम से मेरी बात हुई सर, तब डिमार्ट के लिए मैं बोल रहा था कि 4177 की रेंज, 4170 की रेंज में डिमार्ट फ्यूचर्स को बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 4100 का रहेगा, और टारगेट जो है वो 4300 का रहेगा। फिलहाल 20-25 रुपए ये ऊपर चल रहा है, आधा परसेंट के करीब करीब ऊपरी लेवल से होके आया है, थोड़ा सा नीचे, लेकिन डेफिनेटली बाय करने की सलाह रहेगी इसके अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर 4300 का टारगेट स्क्रीन पर दिखा दिया कीजिए थोड़ी देर। 4300 के टारगेट यहाँ पर 4100 का स्टॉप लॉस रखिए। अभी 4170 के आसपास खरीदने की सलाह है 4300 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आप लोग अवश्य फॉलो करें, ये आप लोगों के लिए एक सुझाव है। बाजार में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए स्टॉप लॉस को अवश्य फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? मैंने बिल्कुल समय पे डिस्क्लोजर दे दिया है, और कोई अगर स्टॉक में अगर पोजीशन मैं भूल चुका हूं कोई, तो उसको डिस्क्लेमर के तौर पे ले लीजिएगा। जी फिलहाल जब भी समय था, मैं उचित समय पर मैंने डिस्क्लोजर दे दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपक जुगत जी कह रहे हैं सर, इन द मॉर्निंग इट वाज डिफिकल्ट टू फाइंड योर चैनल, बट अल्टीमेटली आई गॉट इट आफ्टर सम टाइम। थैंक यू दीपक जी। और आप थोड़ी सी हेल्प कीजिए बाकी लोगों की जिनको नहीं मिल रहे हैं चैनल या उनको कोई समस्या हो रही हो, तो आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। थैंक यू आप लोगों का बहुत बहुत। इस बीच जो है हमारे एक दर्शक वो खाट के बारे में कुछ टिप्पणी, उनकी कुछ सवाल थे। चलिए, लगता है अभी के लिए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही मुझे ये, हाँ, नवोता साहू जी हैं, कह रही हैं कि सर इंट्राडे में क्या करना चाहिए। अभी तो बात हुई नवोता जी कि अभी इन्होंने 1858 पे लिया हुआ है 300 शेयर। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप होल्ड कर सकती हैं तो होल्ड करना चाहिए आपको। और यहाँ पर 1750 ना सर, 1750 अगर क्लोजिंग देखिए बेसिस पे तोड़े। इसमें सर, देखिए हाँ। आज का जो मोमेंटम हुआ, केस सेंटिमेंट हुआ, मैं बताता हूँ सिनारियो इसमें क्या हुआ। जैसे ही मैंने कॉल दिया, पूरा स्ट्रक्चर ठीक था, उस टाइम से सडनली 2 मिनट के अंदर एंटायर फार्मा में अभी सेलिंग आ रहा है धीरे धीरे करके। जी तो एंटायर फार्मा में अगर सेलिंग आता है तो पर्टिकुलर कोई स्टॉक आपको वहां पे सपोर्ट नहीं होगा। तो 1750 का स्टॉप लॉस, और जो भी मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस आपको कटना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार फिर से नीचे डीप मिलता है तो आपको और नीचे जाता हुआ दिखेगा। लेकिन स्ट्रक्चर इसका इतना स्ट्रांग है, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, मुझे लगता नहीं है कि ये अगर 1-2 दिन के लिए नीचे भी जाता है तो ये नीचे रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से कोविड का न्यूज एंड चार्ट का जिस तरीके से फॉर्मेशन है, ये चलेगा। इसमें दिक्कत क्या है, कल चला, परसों भी एक दिन में 20% के आसपास चला, तो थोड़ा बहुत ये हाई वैल्यूएशन हो रहा है। और मुझे लग रहा था ये जो कंटिन्यू आज जो एंटायर फार्मा में थोड़ा बहुत कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन सेलिंग प्रेशर इमीडिएट लेवल पे आ चुका है। तो एक बार आप विद ऑल रिस्पेक्ट टू मार्केट एंड प्राइस एक्शन 1750 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर आप इंटरडे के लिए बाय किए थे
तो फिर फाइनली आप लॉस बुक कीजिए। लॉस बुक करना भी वही आपके लिए अच्छा होगा। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि आपको स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो आप एक बार वेट कीजिए, ऐसा नहीं। स्टॉप लॉस को भी आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, टारगेट को भी आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो 1750 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए अगर आपने एक दो दिन के लिए बाई किया हो तो। अदरवाइज आप बने रहिए, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हम नेक्स्ट वीक की बात करेंगे, 1950 2000 के ऊपर जाते हुआ दिखेगा आपको। तो 1 वीक के आप एक हफ्ते होल्ड कीजिए। हाँ, ये थोड़ा सा अगर, हाँ, 1750 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाए तो फिर निकल जाने की सलाह रहेगी आपके लिए। पिंकी मिश्रा जी कह रही हैं सर मैं भी खोज रही थी। थैंक यू पिंकी जी कि आप खोज रही थी, आपको मिल गए हम। तो विपुल जी, हम बहुत सारे लोगों का क्वेरी आ रहा था। इनफैक्ट मेरे पास भी बहुत सारा व्हाट्सएप मैसेज आया है कि आप बोले सर आप बोनस पे क्यों नहीं आ रहे हो। तो हमने भी उनको बताया कि कुछ टेक्निकल इशू है, तो जैसे ही सॉल्व हो जाएगा तो हम जाएंगे। अभी बिल्कुल सर, आवाज चैनल पे चल रहा मतलब हम लोग को, मतलब जितना कष्ट और जितना मतलब लोगों में अगर नाराज़गी हो, तो जितनी नाराज़गी अगर होगी उससे ज़्यादा, बहुत कई गुना ज़्यादा दुख और कष्ट में हम लोग हैं। क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है किसी चीज़ के बारे को एक खड़ा करने में, और वहाँ पर इस तरह की अगर रुकावट आती है तो थोड़ा सा बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास एक विकल्प मौजूद था और हमने तुरंत जो है हम तुरंत अपने दर्शकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और दर्शक भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जिस तरीके से भी इन्फॉर्म कर सकते हैं बाकी लोगों को, तो बाकी लोगों को भी आप लोग इन्फॉर्म कीजिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आप लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं शो के अंदर। इसी तरीके का पार्टिसिपेशन आप लोग दोपहर 1 बजे भी दिखाइए। आज दोपहर 1 बजे हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी होंगे। तो अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल अपने प्रश्न पूछिए दोपहर 1 बजे के लिए। 9354027995 9354027995 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए डॉक्टर रवि सिंह जी आज हमारे साथ 1 बजे से लेकर के और 2:15 2:30 बजे तक रहेंगे। तो आप अपने प्रश्न भेजते रहिए इस व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि आपके प्रश्न जो भी हो उसके उत्तर सही समय पर आपको मिलते रहें। विनायक भावे जी भी कह रहे हैं, और बहुत लोग कोचिन शिपयार्ड, कोचिन, ये सर एक बार फिर से वही जो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो है ना, ये दामन नहीं छोड़ रहा है डिफेंस। आपकी टिप्पणी क्या होगी कोचिन शिपयार्ड पे? टारगेट जानना चाह रहे हैं, कब तक वेट करें, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, कोचिन शिपयार्ड का जो स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि और डाउन पॉसिबिलिटीज है। और हम देख ही रहे हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है। मतलब कोई भी स्टॉक जो है हायर टाइम फ्रेम में वो बेसिकली टिक नहीं पा रहा है, बार बार नीचे आ रहा है। तो विथ ऑल रेस्पेक्ट, कोचिन शिपयार्ड भी मुझे लगता है एक बार आपको 2050 से लेके 1980 का लेवल आ सकता है, तो वहां पे आपको फ्रेश बाय करना चाहिए। लेकिन जिनके पास है, अब बने रहिए। अब एक चीज क्या है विपुल जी, ये जो मार्केट है ये बेसिकली बहुत वोलेटिलिटी है। मतलब मैं देख पा रहा हूँ इंटायर स्टॉक में, निफ्टी जो 500 इंडेक्स है वहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक में कभी टारगेट आ रहा है, कभी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मतलब मार्केट एक्सट्रीम लेवल पे वोलेटिलिटी फेस कर रहा है, क्योंकि देखिए ट्रम्प जी का न्यूज है। और इसी हफ्ता आज ही सेबी का चेयरपर्सन जो है 6 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, तो अलग अलग टॉपिक पे लेके बात होगा। और एंटायर द वीक इतना कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है, तो इसीलिए बहुत मार्केट में वॉलेटाइल है। तो इसीलिए जो फ्रेश बाय करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि एक बार डीप में बाय करना सही होगा। बाकी जिनके पास है बने रहिए। स्ट्रक्चर खराब कुछ भी नहीं है मार्केट का, लेकिन मार्केट टेंशन की वजह से नीचे आ रहा है मैक्सिमम। राहुल दास जी हमारे जो है आइडिया दे रहे हैं कि बोनस के चैनल में इस चैनल का लिंक डाल दिए सर, उनको मिल जाएगा। कहाँ डाल दें सर? अगर लिंक ही डाल सकते तो फिर मतलब अपना कंटेंट ही क्यों ना डाल दें। तो वो अभी जो है ऑफिशियली हम लोग अभी उसको कुछ नहीं छेड़ सकते हैं। अरे सर, ये राहुल दास जी, आई थिंक वही राहुल दास जी है। इन्होंने मुझे कॉल किया था, मेरे घर के पास से ही है। तो ओह, उन्होंने मुझे फेसबुक कॉल नहीं, मेरे को फेसबुक में मेरा आईडी पे मैसेज किया था, सर आई वांट टू टॉक विथ यू। तो मैंने उनको रिप्लाई किया था। तो बोला कि मेरे घर से उनका घर ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ओनली फॉर सेम डिस्ट्रिक्ट में ही हम हैं। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ इसी माध्यम से आपके आसपास के इलाके के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। और ये इस तरह की एक नहीं कई लोग हैं। पिंकी मिश्रा जी कह रही हैं हल्दर सर को मैंने अप्रोच भी किया था उनके साथ काम करने के लिए। ये सर मतलब कहाँ कहाँ से लोग आपको ढूंढ रहे हैं। तो अलग अलग लोगों की टिप्पणियाँ आ रही हैं यहाँ पर। पिंकी जी कह रही हैं उन्होंने काम करने के लिए आपके साथ इच्छुक है और काम करने के लिए आपको अप्रोच किया था। चलिए खैर, वो आप लोगों का प्रोफेशनल मामला है, वो तो अलग विषय है। लेकिन अदानी ग्रीन को लेकर के गीतू जी जानना चाह रही हैं लॉन्ग टर्म व्यू क्या हो सकता है अदानी पे। तो एक जरा टिप्पणी अदानी पे हो जाए सर। क्या करना चाहिए अभी अदानी को लेकर के? सर इस बीच एक कॉल आया है, मैं पहले बिल्कुल नाम बिल्कुल, बता पहले देता हूँ। कॉल देखिए, सर जी। कंपनी का नाम है स्कोडा ट्यूब। स्कोडा ट्यूब में स्ट्रक्चर वाइज क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको डेली नहीं काम करना। और देखिए, एक चीज तो आपने सुबह सुबह देख ही लिया कि ओखट के साथ क्या हुआ। ओखट का स्टॉप लॉस कट चुका है अभी। आपको एक वीकली बेसिस पे व्यू बनाना चाहिए।
और मुझे लगता है कि करंट जोन से स्कोडा ट्यूब में आपको सीएमपी के साथ बाई करना चाहिए। 194 193 के आसपास चल रहा है। बहुत जल्दी आपको 198 का पहला टारगेट और 204 से लेके 205 का एक सेकंड टारगेट आते हुए दिखेंगे। लेकिन ये जो व्यू है बेसिकली वीकली बेसिस पे है। वीकली चार्ट लगातार 3 हफ्ते से हायर हाई क्लोजिंग दे रहा है। सो इस हफ्ता ऑलरेडी मुझे लगता है कि जितना प्राइस एक्शन होना था हो चुका है। नेक्स्ट वीक में एक यहाँ पे मूव आएगा और उस मूव में मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक 215 से 220 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे डेली चार्ट और वीकली चार्ट पे यहाँ पे स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, तो कभी भी अगर 190 से लेके 192 93 के आसपास मिले आप यहाँ पे बाई करके जा सकते हो। सेफ साइड के लिए 198 और 204 का 2 शॉर्ट टाइम का टारगेट रहेगा। लेकिन आप 1 से 2 हफ्ता अगर वेट करके जाते हो, क्योंकि न्यू लिस्टिंग है, ज्यादा पुराना लिस्टिंग नहीं है, आपको 215 से 220 का भाव मिल भी सकता है। 1 से 2 हफ्ता आपको एक बार वेट करके जाना पड़ेगा। 1-2 हफ्ते के लिए कुछ खरीदना चाह रहे हैं, स्कोडा ट्यूब्स खरीद सकते हैं, प्रदीप हल्दर जी का मानना है। लेकिन सर ये फिर 192 का वेट क्यों करें, फिर अभी क्यों ना खरीद लें? क्योंकि 2 मुझे रुपए लगता है कि एक साथ डीप मिल जाएगा, एक अच्छा। बार डीप मिल जाएगा। आप करंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो। लेकिन जिस तरीके से मार्केट में वॉलेटिलिटी है विपुल जी, तो मुझे लगता है कि एक बार वेट करना सही होगा। जो आज और कल के लिए खरीद रहे हो, देखो रिस्की ट्रेडर ऑलवेज टेक रिस्क, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बेस है लास्ट 5-10 मिनट का, ऐसा तो लग नहीं रहा है कि फिर से 191 पे आएगा। 198 205 के लिए स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन स्ट्रक्चर ओवरऑल वेरी गुड। लेकिन मैं वही सेफ थोड़ा बताने के लिए बताया कि एक बार आप 191 192 के आसपास मिलता है, डीप आपको मिल ही जाता है। देखिए 192.60, तो थोड़ा बहुत इसमें लिक्विडिटी का वो एक इशू है, तो क्वांटिटी थोड़ा बहुत आपको कम होना चाहिए। न्यू लिस्टिंग है, इस स्टॉक में थोड़ा रिस्की भी है स्टॉक, तो इसीलिए आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस रहेगा मेरे हिसाब से 184 का, 184 फाइनल स्टॉप लॉस। 1-2 हफ्ता बने रहिए, 215 220 का टारगेट आपको आते हुए दिखेंगे। 215-220 का टारगेट आते हुआ यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है। बहुत अग्रेसिव बाइंग मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए, 1-2 हफ्ते के लिए खरीदिए। 194 के आसपास अभी भी 193 से 194 के बीच में ट्रेड करता हुआ यहाँ पर अभी 6-6.5% की तेज़ी जो है वो स्कोडा ट्यूब में देखने को मिल रही है। कोई 1-2 रुपये नीचे का आगे भी डिप मिले हड़बड़ा के नहीं खरीदना है, आप आराम से खरीद सकते हैं। 194 पे अभी आराम से होल्ड करता हुआ, तो थोड़ा सा 1-2 रुपये सस्ता मिले तो खरीद लें। अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो करंट भाव पे भी खरीद सकते हैं। 1-2 रुपये का अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो खरीदारी करने की सलाह है। यहाँ पर जो टारगेट आपको दिए जा रहे हैं वो 215 से 220 रुपये तक के देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, 1-1.5 हफ्ता रखना पड़ेगा, ये ध्यान रहे। ये अभी लिया और 15-20 मिनट में रिजल्ट मिल गया, वो वाला ट्रेड ये प्रदीप जी कह रहे हैं कि वो नहीं है ये, तो ये अवश्य आप लोग ध्यान रखें, ये सलाह आप लोगों के लिए है। सर जरा एक बहुत देर से हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं कोफोर्ज को लेकर के कि ये जो कोफोर्ज परसिस्टेंट में अभी क्या करना चाहिए, और क्या आईटी में फ्रेश बाई के लिए ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से इन दोनों में बेहतर कौन है? तो परसिस्टेंट और कोफोर्ज, ये मिड कैप आईटी पे बहुत लोग जो है टिप्पणी कर रहे हैं कि मिड कैप आईटी पे क्या खरीदारी करने का टाइम आ गया है। और इस बीच राहुल दास जी कह रहे हैं टेक लव सर, तो आपको प्रेम दिया जा रहा है। पिंकी मिश्रा जी कह रही हैं सर मैं हावड़ा से ही हूँ। तो बहुत सारे लोग बंगाल के आपको घेर करके खड़े हुए हैं इस समय, बच के रहिए। जी सर टिप्पणी आपकी। देखिए मैं हावड़ा ब्रिज में ना आज से 3 दिन पहले भी गया था। हावड़ा ब्रिज के नीचे वहाँ पे एक पैदल चलने का एक अच्छा सा रास्ता है, तो मैं उधर गया था 3 दिन पहले ही। तो बेसिकली देखिए आईटी सेक्टर में बेसिकली क्या है सर, आईटी सेक्टर मुझे लगता है कि अच्छा खासा एक बेस बना के रिकवरी भी चल रहा है। ऑल टाइम हाई से अभी भी 11-12% नीचे ही है। तो मेरे ख्याल से आईटी में ना आपको पोजीशन करना चाहिए। और मैं आपको एक बता देता हूँ, निफ्टी आईटी 20 करके निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का एक बेसिकली ईटीएफ है, निफ्टी आईटी 20। तो वहां पे आपका पोजीशन करना ही है। और मुझे लगता है नेक्स्ट अगर 6 से 8 महीना 1 साल का व्यू हो ना, तो आप मिनिमम ये पर्टिकुलर आईटी इंडेक्स से आप, मुझे लगता है कि आप 15 से 20% का रैली आपको मिलने का पॉसिबिलिटीज है। कोफोर सर मुझे अच्छा लगता है, टीसीएस भी अच्छा लगता है, और इंटर आईटी मुझे पसंद है। लेकिन देखिए 1-2 दिन का रैली, 1-2 दिन का मूवमेंट के लिए आपको नहीं लेना है। आपको अगर आईटी में पोजीशन बनाना है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बोल रहा हूँ, नेक्स्ट 6 से 8 महीने का व्यू रखिए। आईटी इंडेक्स आप देखिए, चार्ट खोलिए, देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स अभी भी टॉप से 11-12% नीचे ही है। तो पोटेंशियल सर बहुत है निफ्टी आईटी में। पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच चलिए कह रहे हैं कि सर अदानी ग्रीन जरा एक बार ले लीजिए सर प्लीज़। बहुत देर से बहुत लोगों के हैं, अब कह रहे हैं कि अदानी ग्रीन इतनी देर से बोल रहे हैं आपने लिया नहीं है।
गीतू बुलानी जी हैं और भी एक दो दर्शक हैं जो कि अदानी ग्रीन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा भावुक हो रहे हैं। तो सर ज़रा टिप्पणी आपकी हो जाए ज़रा अदानी ग्रीन को लेकर के। और इस बीच 450 से ज़्यादा दर्शक जो है वो हमारे साथ लाइव जो है वो अमर उजाला के मंच पर जुड़ रहे हैं। जी सर। देखिए, मुझे लगता है कि अदानी ग्रीन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन फिलहाल जो बेसिकली काउंटर है थोड़ा बहुत वीकनेस इसमें है, और थोड़ा डीप आने का पॉसिबिलिटीज है। 920 925 के आसपास मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल मैं अदानी ग्रुप को लेके ही पॉजिटिव हूँ। और अदानी ग्रीन एनर्जी मुझे लगता है कि कमिंग फ्यूचर में आपको एक बार यहाँ से 1050 का टारगेट और उसके बाद 1250 1300 के भाव भी मिल सकता है। 3 से 4 महीने का एक बार व्यू आपको रखना है, लेकिन करंट जोन से बाय आपको नहीं करना है। एक बार कभी भी डिप मिलता है 920 925 के आसपास, उस जोन पे आपको बाई करना है। अच्छा सर, 2-3 ट्रेड फटाफट, क्योंकि हर्ष हमारे साथ काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रोकर्स के जो रडार पर शेयर हैं वो लेकर के पहुंचे हुए हैं। लेकिन एक दो पे जरा, जैसे कमल जी कह रहे हैं जीनस पावर को लेकर के टिप्पणी आपकी जानना चाह रहे हैं। हब टाउन पे काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं। हब टाउन और RHIM जिस पर तो कल ही बात हुई थी, टारगेट भी हिट हो गया था मेरे ख्याल से इस पर। तो फिर ये सीक्रेट कलाकार जी हैं, अभी जानना चाह रहे हैं। तो ये सर, ये 2-3 स्टॉक्स पे जरा फटाफट अगर टिप्पणी हो जाए तो फिर हम लोग अगले सेगमेंट की ओर बढ़े। हब टाउन सर अभी 218 219 के आसपास ट्रेड करता हुआ। देखिए, हमने स्टॉप लॉस रिवाइज किया था 210 के आसपास, और मैंने बताया था कि एक बार कल ही तो डिस्कशन हुआ कि इसका जो स्ट्रक्चर है सही है, लेकिन मार्केट में वॉलेटिलिटी है। क्या है, देखिए विपुल जी, एक चीज स्टिल क्लियर मैं बता देता हूं आपको। शॉर्ट टर्म अगर आप ट्रेड कर रहे हो, वॉलेटाइल है। अगर थोड़ा बहुत इस मार्केट में आपने 1-2 महीने का व्यू बना लिया तो फिर दैट इज वेरी ओके। जैसे कि देखिए, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, बहुत वॉलेटाइल होता है। सो मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि हब टाउन का स्ट्रक्चर अभी भी सही है। RHIM का स्ट्रक्चर अगर मैं देखता हूँ 506 के आसपास, हमने रिकमेंड किया था 518 520 के आसपास। तो ये 15% 20% के लिए अब घबराने का ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। पूरा दुनिया में एक ट्रेड वॉर चल रहा है अभी। अमेरिका कुछ कर रहा है, अभी देखेंगे गोल्ड का भाव टॉप में है, इतना कॉर्पोरेट एक्शंस चल रहा है। तो आप एक बार इसको थोड़ा, आपका नजरिया जो है लंबा रखिए, और इसमें स्ट्रक्चर वाइज खराब कुछ नहीं है। मुझे लगता है आपको यहाँ पे फिर से एक बार 560 570 का भाव आएगा। अब जब मैं बोल रहा हूँ और 2-3 महीना बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे 1-2 दिन में मोमेंटम नहीं आएगा। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट है, 510 से 505 आएगा, 505 से 515 आएगा, तो चलता रहेगा। अप टाउन और RHIM में सर दोनों में स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। मुझे लगता है जिनके पास है बने रहिए, कोई इशू नहीं है। तो अदानी ग्रीन सर, उस पर क्या करें? अदानी ग्रीन से 920 925 में एंट्री कर सकते हो आप। फ्रेश जोन से अवॉइड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश जोन से मुझे लगता है थोड़ा और नीचे आएगा, क्योंकि देखिए मार्केट का थीम चल रहा है ऐसा कि आपको टॉप से बचना है। जैसे कि अभी आपने देखा ओखाट में ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया, तो इसीलिए ना मैं एक बार अवॉइड करूंगा। क्योंकि अभी तक का जो विपुल सर इस महीने का रेशियो है, मैं देख रहा था जितने भी कॉल्स आपको बोनस चैनल के माध्यम से हमने दिया है, लास्ट मंथ का 80% के आसपास एक्यूरेसी था। इस मंथ का एक्यूरेसी आया ऑलमोस्ट 58% 60% के आसपास। मतलब लास्ट मंथ से थोड़ा एक्यूरेसी इस महीना थोड़ा कम आया है, क्योंकि इतना वॉलेटाइल है, इतना कुछ चल रहा है मार्केट में, तो हर महीना एक्यूरेसी सेम नहीं होगा। फिलहाल मैं हमेशा से ट्राई करता हूं कि बेस देने का। इनफैक्ट जब भी मैं कमेंट कर रहा हूं कि इस महीना थोड़ा 58% 60%, ये मैं एंड ऑफ द मंथ आपको शेयर भी करूंगा डेफिनेटली। और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट एक्स। पास्ट परफॉर्मेंस कोई फ्यूचर परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होता है सर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और भाई, बाजार में आप उतर रहे हैं तो एक रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, या अदरवाइज फिर आप बाकी विकल्प जो हैं FD के और बाकी तमाम चीज़ों के वो खुले हुए हैं। लेकिन बाजार में प्रॉफिट भी होगा आपको लगातार, कुछ ट्रेड में नुकसान भी होगा, तो वो थोड़ा सा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान में रखते हुए ही आपको बाजार में उतरना पड़ेगा। और भी बहुत सारी टिप्पणियां हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा जो है अब अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। और भी हमारे कई सारे दर्शक हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग बने रहिए। और जो जिनके सवाल नहीं हो पाए ना, वो 1 बजे जुड़िएगा हमारे साथ। 1 बजे भी इसी मंच पर उपलब्ध रहेंगे अभी हम लोग। तो अभी के लिए रुख करते हैं अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है ब्रोकर बोले। चलिए, ब्रोकर बोले में आपका स्वागत है। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तमाम नंबर्स तमाम आंकड़े लेकर के। और इस बीच 198.65 का हाई लगाया है स्कोडा ट्यूब्स ने।
ये अपडेट भी आपको दे दें जो लोग अभी हमारे साथ बने हुए हैं। हालांकि जब ये चंक अलग से हम लोग अपलोड करते हैं तो बहुत लोगों को हो सकता है समझ में ना आए किस बारे में बात हो रही है, लेकिन फिर भी जो लोगों ने पोजीशन ली है तो उनको अपडेट मिलता रहे। हर्ष बताइए क्या कुछ अपडेट आपके पास, और अभी क्या कह रहे हैं इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेज, कहाँ दांव लगा रहे हैं? जी बिल्कुल सर, मैं ब्रोकरेज की बात करूं उससे पहले मैं आपकी बात सुन रहा था, तो आप ये कह रहे थे कि और जाहिर सी बात है कि किसी प्लेटफॉर्म को खड़ा करने में बहुत मेहनत लगती है और हम लोग सभी यहाँ पे दुखी हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि अगर आसमान में बाज अगर 3-4 दिन उड़ता नहीं तो आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता, तो ये बात फैक्ट है। वाह वाह वाह, ये लाइन फिर से आप थोड़े दम से है ना ये। बिल्कुल। हाँ। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर देखिए बाज अगर 4-5 दिन अगर आसमान में नहीं उड़ता तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि जो आसमान है वो कबूतरों का हो जाए। इसलिए हम लोग बहुत दमदार तरीके से कम बैक करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे। ये लाइन जो है ना आपने जो मारी है, मतलब इसको नोट डाउन करूंगा, मैं लिखूंगा कि बाज अगर आसमान में 3-4 दिन ना उड़े तो आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता है। वाह क्या लाइन है। इसको लिखा करके कहीं और मतलब इसका इस्तेमाल किया जाए किसी और भयंकर जगह पे तो ये है कि मतलब वाकई में हमारी शक्ति तो हमारे दर्शक हैं, और इस मंच पर भी अगर 500 लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बिना किसी पूर्व सूचना के, और कल भी हमारे साथ लोग जुड़े, तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद वाकई में कि जिस तरीके से दर्शक हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, और इनकी शक्ति जो है वो हमें ऊर्जा दे रही है कि ठीक है लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं लेकिन ठीक है आपको आगे बढ़ना है, तो ठीक है इस तरह के उतार चढ़ाव बने रहते हैं। तो थैंक यू पहले तो दर्शकों का ही। हर्ष बताइए जी। पहला स्टॉक जो है बीएससी की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की सलाह दी है। 2300 रुपये का जो भाव है प्रति शेयर के हिसाब से इन्होंने लक्ष्य तय किया है। अब इन्होंने न्यूट्रल क्यों तय किया है, इनका सबसे पहले ये कहना है कि कल ही देखिए खबर आई थी सेबी की तरफ से, यहाँ पर सर्कुलर जारी किया गया और उसमें साफ तौर पे कहा गया कि एनएससी के लिए ट्यूसडे और बीएससी के लिए थर्सडे जो है एक्सपायरी का दिन तय होगा। अब इनका कहना है कि इससे यहाँ पर कंपनी के मार्केट शेयर पर डेंट पड़ता हुआ दिखेगा यहाँ पर, और प्रीमियम मार्केट शेयर जो है वो 300 से 400 बेसिस पॉइंट तक भी घटता हुआ दिख सकता है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2026 से 27 के बीच में यहाँ पर एवरेज डेली टर्नओवर जो एस्टिमेट्स है वो भी आप ये समझिए कि 15,000 से 19,000 करोड़ पहले जो आकलन लगा के चले थे वहां से घटता हुआ 13,000 से लेके 15,000 करोड़ तक भी पहुंचता हुआ दिख सकता है। यहाँ तक के जो अर्निंग है यहाँ पे कंपनी की कमाई है वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भी इन्होंने जो 9 से 12% की यहाँ पे कटौती कर दी है, क्योंकि उनको लग रहा है टर्नओवर कम होगा तो जाहिर सी बात है कमाई कम होगी। और यहाँ पे जो इन्होंने वित्त वर्ष 2027 के एस्टिमेट्स यानी कि अनुमानित पीई की बात करी है वो करीब करीब 53 गुना पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। चलिए तो ये बात बीएससी को लेकर के, बीएससी जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा आज चर्चा में भी है, और ख़ास तौर से एक्सपायरी की जो नई अपडेट आई है उसके बाद जो है काफ़ी हम देख रहे हैं, लेकिन आज रिकवरी काफ़ी शार्प रही जो है सर आपकी टिप्पणी सर एक बार जरा बताइए बीएससी में क्या करें सर फिर से। सर वही है, जब मैं कोई भी स्टेटमेंट देता हूँ उसको इजीली नहीं बदलता हूँ। ये ब्रोकर्स वाले लोग आई थिंक वो बार बार बदलते हैं उनका स्टेटमेंट। मैंने कल ही बताया था, कल या तो परसों में ही, कि बीएससी 2850 के आसपास था उस टाइम में, 2-3 दिन पहले ही। तो उस टाइम पे मैंने बताया कि एक बार 2150 के आसपास 2200 के आसपास आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। मुझे लगता है कि ये आएगा ही, क्योंकि वैल्यूएशन जो है कंफर्ट नहीं है, बहुत अभी चल चुका है। नो डाउट ऐसा तो नहीं चलने वाला। और बीच में एक दिन हमने क्या देखा था, ये जो अभी एडजस्ट डेटा आया, एडजस्ट डेटा के पहले ही 2-3 दिन बीएससी पिटा था। उस टाइम पे एक दिन 8% 10% भी नीचे गिरा था। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर ही जाएगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म व्यू से। लेकिन 2150 2200 के आसपास उस टाइम पे आपको बाय करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ से भी और 400-500 पॉइंट नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है। अब सर ऐसे कमेंट करता हूं ना तो लोग आके बाद में बोलते रहे भाई तुम बैठे रहो कब नीचे आएगा, उनके हिसाब से वो सही नहीं होता। लेकिन देखिए सर, एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे ऐसे भी बता देता हूँ, आपको याद होगा इनफैक्ट आईएफसीआई को लेके भी मैंने स्टेटमेंट दिया था। आईएफसीआई उस टाइम पे 74 का टॉप बनाया, मैंने बताया 73 का स्टॉप लॉस रखो और अगर पॉसिबल है तो इमीडिएट लेवल पे एग्जिट कर जाओ। किसी ने नहीं सुना और उस दिन भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे।
अभी देखिए 60 के आसपास है। तो देखिए अभी मैंने सुजुलन को लेके भी बहुत एग्रेसिव हूँ, मैंने बताया कि नहीं बाय करना है, अभी 64 के आसपास है। अभी भी ये बेस नहीं बनाया, मैं भी पॉजिटिव होऊंगा, लेकिन पहले एक बेस बनाना चाहिए। बेस फॉर्मेशन नहीं होता है ना, टाइम करेक्शन नहीं होता है ना, तो स्टॉक ऊपर नहीं जाता। तो वैसे ही सेम टू सेम सर बीएसई है, इसका टॉप लग चुका है, ये बेस अभी ढूंढ रहा है, तो बेस नहीं है सर, फॉर्मेशन नहीं है कहीं पे भी। तो फॉर्मेशन बन सकता है यहाँ से, मुझे लगता है कि 200 से 300 पॉइंट मिनिमम तो नीचे जाना ही है, तो उसके लिए मैं एक बार वेट करूंगा सर। ठीक सर, ये बात बीएससी को लेकर के निकल के आ रही है। हमारे एक दर्शक हैं तपोवन वाटिका वेद प्रकाश भामू के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं नमस्ते विपुल जी एवं प्रदीप जी, बस कुछ पूछना नहीं है, आप जो बताते हैं वो हमारे लिए तो है, आप हमेशा स्वस्थ एवं मस्त रहें। वाह वाह, ये जो हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो दर्शक हैं, ये सबसे बड़ी ताकत हम लोगों की यही है कि ये जो ढांढस बंधाते रहते हैं ना पीछे से बिल्कुल। अब जैसे हमारी एक दर्शक की अभी मैं टिप्पणी देख रहा था, प्रदीप जी परेशान मत होइए, आज नहीं तो कल टारगेट हिट हो जाएगा, तो वो भी आपको मोटिवेट कर रहे हैं। तो मतलब ये भरोसा है लोगों को कि भाई ठीक है, आप ज़्यादा प्रेशर मत लो इसको लेकर के कि शेयर कोई ऊपर नीचे गया तो ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए, आप अपनी कॉल देते रहिए। हर्ष बताइए अगली कंपनी। जी अगली कंपनी एफएसएन के नाम से हम लोग जानते हैं, नायका की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है, 240 रुपए का लक्ष्य दिया है। अब इनका कहना है कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर जो सेगमेंट है वो आगे भी बढ़ रहा है और कंपनी इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है। यहाँ पे इनका कहना है कि कंपनी का लक्ष्य यहाँ पर ये नहीं है कि वो मार्केट लीडर बने, बल्कि उनका ये फोकस ये है कि वो मार्केट शेयर को बढ़ाए, यहाँ पे धीरे धीरे करके ऑनलाइन इंडस्ट्री में तेजी से ग्रोथ हासिल करें। यहाँ पे नीश जो यहाँ पर बेसिकली बिजनेस है उसमें कंपनी एक अच्छी प्रेजेंस यहाँ पे दिखा रही है और साथ ही लॉन्ग टर्म में एक भरोसा दिख रहा है। यहाँ पर मुनाफे की बात करें तो यहाँ पे मार्जिन्स बढ़ते हुए दिखेंगे यहाँ पर, और वेलनेस सेगमेंट में भी कंपनी धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है, तो आने वाले दिनों में यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। चलिए, तो ये बात नायका को लेकर के निकल के आती हुई, नायका ने काफ़ी परेशान किया लोगों को, लेकिन सर ये जितनी भी उस समय बैक टू बैक आईपीओ आ रहे थे, इस जनरेशन के आईपीओ कह सकते हैं इसको, इन सब में अब रिकवरी आई है, लोगों ने समझा कि बिना प्रॉफिट के आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो अभी क्या टिप्पणी रहेगी नायका को लेकर के आपकी? 195 196 के आसपास ट्रेड करता हुआ। देखिए अभी भी सर मुझे यही लगता है कि आपको यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए। देखिए वीकली चार्ट जिस तरीके से खराब हुआ है, लास्ट टाइम का टॉप था 215 220 के ऊपर, उसके ऊपर सस्टेन हुआ नहीं। अभी रिसेंटली टॉप था 204 205 के आसपास, तो उसके ऊपर भी सस्टेन हो नहीं रहा है। और ऐसे आप देखिए जो स्टार्टअप वाले कंपनी थे और न्यू जनरेशन वाले जो आईपीओ थे, चाहे वो जोमेटो को देख लीजिए, जोमेटो आईपीओ होने के बाद नीचे आया था, हाँ बाद में स्ट्रक्चर चेंज हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो इसीलिए जोमेटो सही हुआ। पेटीएम देख लीजिए आज तक ऊपर आ नहीं पाया। तो स्विगी देख लीजिए, स्विगी का हाल भी आप थोड़ा लंबा चार्ट देखेंगे तो उसमें भी खराब ही है। तो नायका के साथ भी सर सेम ही है, ऐसे जितने भी काउंटर्स है, फिर भी सर यहाँ पे ना बहुत सारे ब्रोकिंग हाउस एंड बहुत सारे जो फंड मैनेजर है बाई कॉल देता है। सो आई डोंट थिंक कि क्या चल रहा है मार्केट में, मुझे पता नहीं है सर, मुझे बाई नहीं करना है। 196 197 के आसपास चल रहा है, मैं तो एक डीप के लिए वेट करूंगा। 160 165 के आसपास अगर कभी भी आता है तो उस टाइम पे एक बार रिव्यू करके देखेंगे। फिलहाल स्ट्रक्चर बहुत खराब है, इनफैक्ट आप देखेंगे ऑलमोस्ट 400 के आसपास था, वहां से ईच एंड एवरी मंथ नीचे ही आ रहा है। तो ये नीचे कब तक आएगा सर, इसका कोई मतलब वो हम श्योरिटी से बता नहीं सकते। और देखिए फंडामेंटल मार्केट कैप हम देखते हैं सर, ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। मार्केट कैप तो सर ठीक ठाक है, लेकिन देखिए अभी 900 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। अभी रिसेंटली थोड़ा इसका फंडामेंटल सही हुआ है, इससे पहले फंडामेंटल सही नहीं था, तो अभी के हिसाब से वैल्यूएशन सही लगता है। लेकिन फिर भी ये जो बेस है, जो बॉटम है, सर एक कंफर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए मैं एक बार वेट करूंगा सर। चलिए अभी वेट करेंगे यहाँ पर। चलिए ये बात निकल के आती हुई, हमारे एक दर्शक हैं सेल्फ एजुकेशन के नाम से आईडी बनाई हुई है, कह रहे प्रदीप जी सिंगल है या मैरिड? मतलब क्या ही बताया जाए सर आपके, मतलब मैं बताऊं कि ना बताऊं, है ना? मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसको थोड़ी देर सस्पेंस ही रखते हैं, 1-2 दिन में बता देंगे, है ना, सिंगल है या मैरिड। मुझे लगता है सर अब यहीं से आपका बैंड बाजा बारात जो है ना सर, आप तो मेरा शादी करा के ही छोड़ोगे मुझे लगता है। देखिए लोगों का फोन आ रहा है, इनफैक्ट हमारा जो प्रीमियम सर्विसेज है वो सुनने के नाम पे लोग फोन करता है, और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी एक्सपेक्टेशन है कि मेरे पास फोन आ रहा है, प्रदीप सर आप सिंगल हो क्या? तो ऐसा है कि उनको मुझे लेना है और फ्री में कॉल देना है, ऐसा कुछ लाइफ टाइम के कुछ प्रोडक्ट उनको चाहिए। तो फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन मैं सिंगल ही हूँ, लेकिन मैं कोई शादी वादी के चक्कर में नहीं आने वाला। आई एम मैरिड विथ स्टॉक मार्केट सर।
नहीं नहीं सर, ये कब तक रहेंगे ऐसे? मतलब मुझे लगता है किसी ना किसी को तो फ्री में कॉल देनी पड़ेगी आपको। तो ये जो इसमें कॉल सर स्कोडा का टारगेट अचीव हो चुका है। देखिए 202 का टारगेट आ चुका है। अब मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। जितना लॉस आपका ओखाड में हुआ था इंटरडे में, एक बार स्कोडा का 202 का हाई लगा चुका है। एक बार आप इंटरडे के लिए प्रॉफिट बुक करके जाइए। बाकी जो मेरा सेम व्यू था ना, सेम व्यू अभी भी मेंटेन होगा। 215 220 दो हफ्ते का व्यू है। बाकी जिन्होंने भी 193 194 के आसपास मेरा बात सुन के पोजीशन बनाया था, 202 का हाई है, 200 के आसपास चल रहा है। प्रॉफिट बुक एक बार करके आप जाइए। चलिए, तो जिनको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है एक बार के लिए बुक कर ले। क्या जो लोग वेट करना चाहें वेट भी कर सकते हैं, ये कह रहे हैं सर? सर वेट भी करके जा सकते हैं, वही है सर, दोनों तरह का लोग है। शॉर्ट टर्म और थोड़ा बहुत आपका लंबा व्यू वाले 215 220, लेकिन उसमें आपको हो सकता है कि 207 210, फिर से एक बार 200, फिर से एक बार 220, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि एक तरफा चलेगा नहीं मार्केट, ज्यादा वॉलेटिलिटी है मार्केट में। तो एक बार बने रहिए जिनके पास है, बहुत जल्दी आपको 210 208 का ये टारगेट आते हुए दिखेंगे। बाकी सर मैंने हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि ओखाट का कॉल स्टॉप लॉस कटा है इंटरडे के लिए। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर अच्छा है, बस उसी का रिकवरी था स्कोडा में। ये बात निकल करके आती हुई यहाँ पर। और अभी हमारे एक सत्यपाल तंवर जी थे, कह रहे हैं स्कोडा जब उन्होंने उस समय सर जिस समय आपने कॉल दी थी उसके 1-2 मिनट के अंदर ये टिप्पणी आई, क्योंकि स्कोडा भी थोड़ा रुकता हुआ दिखाई दिया, फिर नीचे भी थोड़ा सा आया था। कह रहे जब 6% चल चुका है तब बता रहे हैं, चलने के बाद क्या बता रहे हो? तो ये टिप्पणी मैंने पढ़ी नहीं, मैंने कहा कि ठीक है, इसका जवाब जब एक बार शेयर में चाल आ जाए उसके बाद दी जाए। तो ये है यहाँ पर इसका उत्तर जो आपने प्रश्न पूछा है कि क्यों बता रहे हो। देखिए सर, उसके बाद भी यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर स्कोडा में आता हुआ, और ये पावर होती है सही समय पे। अब जो है 6% की आप बात कर रहे थे, अब 10% ऊपर है, 200 के ऊपर ट्रेड करता हुआ, जो टारगेट दिए गए थे वो अचीव होते हुए। तो सत्यपाल जी थोड़ा धैर्य रखा कीजिए। टिप्पणी करना आसान होता है, शेयरों को ढूंढना और उसके बारे में जो है एक प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो उन्होंने अपनी ज्ञान प्राप्त किया है, उस पर रिसर्च किए, उसके बाद वो कुछ कह रहे हैं। तो कभी कभी लोगों को सुनने की भी आदत रखा कीजिए। चलिए हर्ष बताइए अगली कंपनी। जी, अगली कंपनी वोल्टास की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। और वोल्टास को लेकर न्यूमरा की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की सलाह दी, 1290 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है। अब इनका कहना है कि इस बार जो है, जो अगर हम लोग देखें, बहुत म्यूटेड डिमांड देखने को मिली है। इसकी वजह यह है कि जो समर है, बहुत जो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिली नहीं। समय से पहले अप्रैल और मई में बारिश आती हुई दिखी, यहाँ पे कूलिंग डिमांड घटती हुई दिखी। और जो सेकेंडरी मार्केट की भी बात करें तो वहाँ पर भी सेल्स घटने को देखने को मिल रही है, 20 से 25% तक की, अगर सालाना आधार पर देखा जाए। यहाँ पर तो कमज़ोर मांग है यहाँ पर। इसके अलावा वोल्टास जो है वो, लेकिन एक बात निकल के आई कि अप्रैल में उन्होंने मार्केट शेयर ज़रूर बढ़ाया है यहाँ पे, लेकिन जो मांग है आने वाले दिनों में भी कमज़ोर रहेगी। 6 से 8 हफ्ते की स्टॉक जो इन्वेंट्री बची हुई है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कंपनी का कहना है कि उनके जो पूरा फोकस है, लक्ष्य रहेगा कम से कम सिंगल डिजिट में तो बने रहने का रहने वाला है। चलिए, ये बात निकल करके आती हुई वोल्टास को लेकर के। वोल्टास ने थोड़ा सा परेशान तो किया सर काफ़ी लोगों को। अभी क्या अपॉर्चुनिटी कोई दिखाई दे रही है आपको? आज 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, आप रिपोर्ट से सहमत हैं? देखिए जिस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है सर, मुझे लगता है कि एक बार ये कंसोलिडेशन और थोड़ा टाइम ले सकता है। क्योंकि देखिए लगातार लास्ट 4 से 5 हफ्ता नहीं चल रहा है, वही अपना 1290 के आसपास, 1310 के आसपास घूम रहा है। और डाउन साइड में हम देख रहे हैं कि 1180 1190 के आसपास एक बेसिकली बेस है। तो अभी हायर टाइम फ्रेम से भी बहुत हल्का हो चुका है। मुझे लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत सही है। अभी अगर किसी को फ्रेश बाई करना है, करेंट जोन से आप बाई करके जा सकते हो। इसमें सर स्ट्रक्चर में सर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम है थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा नहीं स्टॉक, क्योंकि ये बहुत धीमे चलता है। और इसका सीजन भी अभी थोड़ा बहुत चल गया है, और मुझे लगता है कि अभी नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत टाइम चाहिए मुझे। ये नेचुरली मैं कोई भी व्यू देता हूं तो सर 1-2 महीना 3 महीने का रहता है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि आपको एक बार 7 से 8 महीने का भी एक बार वेट करना हो सकता है। तो एक बार जिनके पास है बने रहिए, और अगर फ्रेश बाई आप वैल्यूएशन के हिसाब से करके जाना चाहते हो तो आप करेंट जोन से भी करके जा सकते हो। 1290 बहुत ही इसका जो है स्मॉल टारगेट है। मुझे लगता है ये बहुत जल्दी आपको एक बार 1350 1400 का टारगेट भी आना चाहिए इसमें, तो बने रहने का सलाह होगा सर इसमें। बने रहिए, 1350 1400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अरपो तरफदार साहब एक हैं हमारे दर्शक, कह रहे हैं सर कोलकाता पे मीटअप करो। तो अब मतलब अब काम धाम छोड़ के सर थोड़ा सा मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर के प्रदीप जी अपने काम में लगे हुए हैं, बहुत आगे आगे जाने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। अभी उनको एक ही जगह जहाँ फोकस कर रहे हैं उनको फोकस करने दीजिए, ताकि आगे चल करके मुलाकात करते रहेंगे। ये समय है उनके जो है लगन तपस्या का, उसमें लगे रहने दीजिए। हाँ, बाकी
बाकी जो सिंगल वाला मैटर है वो सुलझाया जाएगा जल्दी। तो लेकिन सर ये मतलब बुलाना पड़ेगा आपको शादी में, ऐसा ना हो कि आप बुलाओ ना मतलब हम लोगों को। शादी सर, अभी शादी का कोई प्लानिंग नहीं है, तो जब ऐसा प्लानिंग होगी कोई। तब बुला लीजिएगा सर, ऐसा क्या हम कौन डेफिनेटली डेफिनेटली सर सा। बोलूंगा। चलिए हर्ष, और कंपनी बाकी रह गई कोई? जी आखिरी रहेगी, हाँ। एक एवेन्यू सुपरमार्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अंडरवेट की सलाह दी है, 3,260 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है यहाँ पर। अब इनका बेसिकली कहना क्या है, इनका कहना है कि इन्होंने आगरा के अंदर उत्तर प्रदेश के रतन मॉल के अंदर एक स्टोर खोला है अभी, और इन्होंने जो अभी उत्तर प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा मॉल जो है बेसिकली स्टोर जो है वो गाजियाबाद में खोलते हुए दिखा है। इसके पीछे की वजह ये है कि इनको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फुटफॉल है और एक अच्छी जनसंख्या है यहाँ पे, जिससे कंपनी को फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा और आने वाले दिनों में कई और स्टोर्स ये यूपी के अंदर खोलते हुए दिखेंगे। तो इन्होंने जिस रिपोर्ट में खासतौर पर बस इसी यूपी के मामले में फोकस किया था। चलिए, तो ये बात यहाँ पर अवन्नी सुपरमार्ट पे निकल करके आती हुई 2.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? 3260 यानी कि और ज़्यादा दबाव यहाँ पर देखने का मिल सकता है, ये मानना है यहाँ पर अवन्नी सुपरमार्ट को लेकर के। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए, वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है ठीक ठाक है अभी, और जिस तरीके से एक बेस बनाया और बेस कंफर्मेशन हो चुका है, एनी टाइम यहाँ पे मूव आ सकता है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 4,500 से लेके 4,600 का एक जो टारगेट है वो देखने को मिलेगा। 4,600 अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो उस केस में आपको 5,000 के ऊपर भी जाता हुआ दिखेगा। फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है। इनफैक्ट 2,700 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल कंपनी है, 2,70,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। सेल्स ग्रोथ भी लास्ट 3 साल का 24% CAGR के साथ चल रहा है। तो स्ट्रक्चर से ठीक है, टेक्निकल ठीक है, फॉर्मेशन हो चुका है। थोड़ा बहुत 1-2 हफ्ता लग सकता है इसमें मूव आने के लिए, परफेक्ट बाइंग लेवल पे है। चलिए, ये बात यहाँ निकल करके आती हुई बाइंग लेवल की, तो मौके यहाँ पर तलाशे जा सकते हैं, ये मानना है यहाँ पर प्रदीप जी का। तो ये रिपोर्ट कुछ भी कहे, हमारे जो एक्सपर्ट हैं हम तो उसकी तरफ ही जाते हुए दिखाई देंगे। इस बात मनोज शर्मा जी हैं और 1-2 लोग हैं, बहुत सारे कन्याओं के नाम यहाँ पर तैरने लगे हैं प्रदीप जी के लिए। तो चलिए, मुझे लगता है ये भी एक अच्छा माध्यम है और एक नया माध्यम होगा कि मतलब जिसके ज़रिए जो है जोड़ियाँ बन रही हैं। बाकी तो रब ने बना दी जोड़ी वाली है। लेकिन हर्ष को शुक्रिया करें, उससे पहले सवाल कुछ एक है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन हर्ष वो डायलॉग जाते जाते एक बार फिर से नहीं, मैं सर इसमें डायलॉग चेंज कर देता हूँ। जैसे अभी आप जो हमारे एक व्यूअर थे, उन्होंने कहा था कि टारगेट नहीं हुआ, आप बता रहे थे कि वो नीचे जा रहा था बल्कि, तो सचिन ने हमेशा अपना जवाब बल्ले से दिया है। और यहाँ पर ये जो हल्दर सर हैं, अपना जो जवाब है वो अपने स्टॉप जो टारगेट है उससे देते हैं यहाँ पर। ये मतलब आज के रात में क्या पढ़ के आए, मतलब सिनेमा मतलब जो है मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा देख रहे हैं वो। लेकिन वो वाला डायलॉग फिर से ना, वो जो बाज आसमान में क्या। सर आप बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा। सर आप बोले एक बार फिर से आप बोलिए, मैं उसको दोहराता हूँ जी। बिल्कुल सर, मेरा कहना यहाँ पे यही था कि देखिए क्या होता है कि अगर 4-5 दिन जो बाज है वो आसमान में ना अगर उड़े, तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि जो आसमान है वो कबूतरों का हो गया। वाह, बहुत शानदार। हाँ, कुछ दिन बाद अगर आसमान में ना उड़े तो ये मत समझना कि आसमान कबूतरों का हो गया। वाह, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए हर्ष, धन्यवाद आपका। तो ब्रोकर बोले में इतना ही। चलिए, काफ़ी सारे लोगों की टिप्पणियां हैं। सर 2 टिप्पणी का अगर आप चाहें तो कर दें जाने से पहले। जैसे कि हमारे एक दर्शक हैं टाटा मोटर्स, बहुत देर से लोग पूछ रहे हैं लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। और गॉड शिवाजी हैं हमारे एक दर्शक, कह रहे हैं जी शिपिंग के बारे में बता दीजिए, इसको होल्ड करें या लॉस बुक करें। जी शिपिंग जो है इनके पास रखे हुए हैं इन्होंने, दोनों में लॉस चल रहा है। NMDC भी है इनके पास, लेकिन अभी रहने दीजिए, समय की थोड़ी कमी है, उसको एक बजे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी जी शिपिंग और टाटा मोटर्स पे आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सर मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स आपके पास होना चाहिए, और वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ही अभी ठीक ठाक चल रहा है। 674 675 मुझे लगता है कि परफेक्ट बाइंग जोन है। कल भी हमने डिस्कस किया था, तो आप कोई टेंशन करने वाला बात इसमें है नहीं, बहुत अच्छा है। 28,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल कंपनी है, लिक्विडिटी का कुछ इशू नहीं है। और हमने बहुत बार बोला था कि 720 725 के आसपास मुझे 670 680 आएगा, तो उस टाइम पे मुझे लेना है। तो आपके पास है, बने रहिए, फ्रेश बाई आप करके जा सकते हो। अभी के लिए मुझे लगता है कि ये अंडर वैल्यूएशन पे चल रहा है और आपको डेफिनेटली बाई करना चाहिए। और जी शिपिंग में सर अभी 974 के आसपास चल रहा है। ये बेसिकली
995 के आसपास एक बार रेजिस्टेंस है, एक बार 1000 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाता है तो उस केस में जो इसका प्रीवियस जो एक ट्रेंड चल रहा था, जो वीकली चार्ट पे मैं देख पा रहा हूँ, वीकली चार्ट में बेसिकली 250 से ऑलमोस्ट 1000 के 1500 के आसपास टॉप लगा के आया, कभी भी अपना वीकली जो एवरेज प्राइस है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली जो अपना वीकली प्राइस है उसके नीचे क्लोज हुआ, इसीलिए नहीं चल रहा है। एक मार्केट का थीम है, जब उसका एवरेज प्राइस के नीचे वीकली बेसिस पे ट्रेड होता है तो चलता है, फिर से स्टॉक नीचे आ जाता है, ऐसा होता है। तो इसका जो ट्रेंड है ना, ये खत्म हो जाएगा 1070 के ऊपर। तो 1070 अभी इमीडिएट टारगेट होगा मेरे ख्याल से। तो 1070 1060 के आसपास एक बेस एक टारगेट, पोटेंशियल टारगेट आता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर 1070 के ऊपर चलता है, ये जो लास्ट जो ट्रेंड चल रहा था वही सेम ट्रेंड पकड़ेगा और फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी होगा सर। जी चलिए, तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई। प्रदीप सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत सारे सजेशन आपके जो है लगातार हमको मिल रहे हैं नामों को लेकर के। और सर वैसे डर तो नहीं लग रहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मतलब अरे क्योंकि सर, अभी तो लोग मुझे हाँ, ऐसे ही मैसेज करेंगे, ये आपने क्या छेड़ दिया आज, क्या बोल दिया। नहीं नहीं, ये एक सर ये आजकल लोग घबरा भी रहे हैं कि मतलब जो हाल फिलहाल में घटनाएं हुई, कुछ मेघालय, कुछ शिलोंग, कुछ मेरठ में, तो वो थोड़ा सा मतलब अगर आपके मन में घबराहट हो तो लाजमी है, हो सकता है सर। तो अरे सर, मतलब आपके कमेंट की वजह से अभी मेरा टीम से, मेरा जो पीछे टीम है वो बोल रहा है मैं भी मैरिड हूँ, मैं भी मैरिड हूँ, हमारा बॉस मैरिड नहीं है। वाह, बहुत सही, शानदार सर, बहुत बढ़िया सर। तो थैंक यू आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। कल फिर मिलते हैं सर नए ट्रेड के साथ, नए आइडियाज़ के साथ। और जल्द से जल्द कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से। जो भी स्टॉक में मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक में मेरा कुछ भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट इज, बहुत सारे स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो, एंड हो सकता है कि हमारे जो पेड क्लाइंट्स हैं उनको हमने रिकमेंड किया हो। एंड पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में 100% कभी भी गारंटी नहीं होता है। आप एक बार खुद स्टडी कीजिए एंड मार्केट में निवेश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच हमारे प्रोड्यूसर साहब ने एक और शेयर भेज दिया है सर, जाते जाते सुनते जाइए आप इसको। मैं चुप हूँ, मैं चुप हूँ तो क्या मेरी खामोशी में शोर है, मैं चुप हूँ तो क्या मेरी खामोशी में शोर है, मेरे इश्क का आलम पूरी दुनिया में मशहूर है। तो इसी अरे शेर के वाह। इसी शेर के साथ प्रोग्राम को करते हैं समाप्त। प्रदीप सर थैंक यू आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और सभी दर्शकों से निवेदन है, दोपहर 1 बजे वापस लौटिए। और जब तक इस समस्या से हम लोग नहीं पार पा पाते हैं तब तक अमर उजाला के मंच पर हम उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर रवि सिंह जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो दोपहर 1 बजे लौटिए अपने प्रश्नों के साथ। 9354027995 9354027995 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिसमें आप अपने प्रश्न भेजते रहिए। तो आपके प्रश्नों को हम दोपहर 1 बजे आपके इन प्रश्नों के उत्तर जो है आपको डॉक्टर रवि सिंह से मिल जाएंगे। मुझे याद दीजिए, बोनस के लगातार बोनस के साथ अमर उजाला के साथ बने रहिए। नमस्कार।